एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अब वो दिन लग गए जब राजा रानी की कहानियां सुनाई जाती थी और सुनी जाती थी। अब है कहानियों का अनोखा सफर मुकेश शर्मा जी के साथ में। मुकेश जी को बहुत सालों से जानता हूं, उनका अपना अंदाज है, ना सिर्फ काम करने का, बात करने का, इतने शिष्टाचार के साथ में मिलते हैं, बात करते हैं, और वो सब उनकी कहानियों में भी झलकता है जो हमारी और आपकी हर रोज की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। ऐसी कहानियां जो शायद हम पर और आप पर आप बीती होती हैं, लेकिन कहानियां ऐसी जिसमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर है, बहुत कुछ सीखने को है। ऐसी कहानियां शर्मा जी, मुकेश जी, बस सुनाते जाइए, मजा आ रहा है आजकल। और हाँ, आप लोग भी सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कैसी लग रही है कहानियां। बस नेकी और पूछ पूछ, कहानी खत्म। ऑल द बेस्ट मुकेश जी। एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत है अनोखी और अद्भुत कहानियों के इस प्लेटफॉर्म पर। मुझे लघु कथाएं इसलिए पसंद हैं क्योंकि वे हमारे सच्चे मित्रों के समान होती हैं। वे हमें वही बताती हैं जो हमारे दोस्त हमसे साझा करते हैं, उनके दर्द, खुशी, उनके जुनून और क्रोध, उनकी तड़प और अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज। एक अच्छी लघु कथा राष्ट्रों, पूर्वाग्रहों और हमारी मान्यताओं की सीमाओं को पार करती है। एक अच्छी लघु कथा एक ऐसा प्रश्न पूछती है जिसका उत्तर सरल शब्दों में नहीं दिया जा सकता है। आज की कहानी एक व्यक्ति के कश्मकश की है, उसके दिलो दिमाग के बीच चल रहे द्वंद की है। आइए देखें। कहानी का नाम है 20,000 का फेर। एक बार एक व्यक्ति कुछ धनराशि निकलवाने के लिए बैंक में गया। जैसे ही कैशियर ने उसे पेमेंट किया, उस व्यक्ति ने चुपचाप रुपए अपने बैग में रख दिए और चल पड़ा। उसने बैंक से 1,45,000 रुपए निकलवाए थे। उसे पता था कि कैशियर ने गलती से उसे 1,45,000 रुपए देने के बजाय 1,65,000 रुपए दे दिए थे, लेकिन उसने ये आभास कराते हुए पैसे गिने नहीं कि उसे कैशियर की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है और चुपचाप रुपए रख लिए। इसमें उस व्यक्ति का तो कोई दोष था या नहीं, लेकिन पैसे बैग में रखते ही 20,000 अतिरिक्त रुपयों को लेकर उसके मन में उधेड़-बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि फालतू पैसे वापस लौटा दे, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूं तो मुझे कौन सा कोई लौटाने आता है। बार बार मन में आया कि पैसे लौटा दे, लेकिन हर बार दिमाग कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई वजह दे देता पैसे न लौटाने की। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही तो नहीं होता, दिल और अंतरात्मा भी तो होती है ना। रह रहकर उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूकते और ऊपर से बेईमान न होने का ढोंग भी करते हो। क्या यही ईमानदारी है? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपए निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल पड़ा। उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगा था। वो हल्का और स्वस्थ अनुभव कर रहा था। वो कोई बीमार थोड़ी था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर किसी जंग को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त थी। रुपए पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने अपने कस्टमर को अपनी जेब में से 500 रुपए का एक नोट निकाल कर देते हुए कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, प्लीज मना मत करना। भाई, आभारी तो मैं हूं आपका, और आज मिठाई भी मैं ही आप सबको खिलाऊंगा, कस्टमर ने कहा। कैशियर ने पूछा, भाई आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, आभार इस बात का कि 20,000 के चक्कर में मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर मिला। अगर आपसे यह गलती ना होती तो ना तो मैं द्वंद्व में फंसता और न ही उससे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। कहानी खत्म। आइए देखें क्या सबक सिखाया इस कहानी ने। यह कि कहां तो वो लोग हैं जो अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने का अवसर नहीं चूकते, और कहां वो जो औरों को पुरस्कृत करते हैं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता, बल्कि ईमानदारी स्वयं में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अपने लोभ पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे अवसर भी जीवन में सौभाग्य से ही मिलते हैं, अतः उन्हें गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि उनका उत्सव मनाना चाहिए।
एक कहावत है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब है कि अपनी कमियों को स्वीकार करना और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना, ना कि अनाधिकृत रूप से जीने या पता चलने के डर से अपनी नजरों में गिरे रहना। अगली बार फिर सुनाएंगे ऐसी ही अनोखी कहानी और ऐसा ही सीखेंगे कोई अनमोल सबक अनोखे अंदाज में।